तो हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जीके के 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूं। ये इस पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 करा रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को और मज़े के साथ सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी नहीं है। अगर एक भी आर्मी नहीं हो तो सोचिए उस देश का हालत क्या होगा। इतने हमले किए जाएंगे कि उस देश की तो वाट लगने वाली है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए आइसलैंड, बी थाईलैंड, सी इजराइल या फिर डी ईरान। तो देखिए बात करें किस देश में एक भी आर्मी नहीं है तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसलैंड। ओके, आइसलैंड में एक भी आर्मी नहीं है। चलते हैं अपने अगले मजेदार क्वेश्चन पर और आपका सेकंड क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी नरेंद्र मोदी, सी भगत सिंह या फिर डी अब्दुल कलाम। तो मिसाइल मैन के नाम से बात करें तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारे अब्दुल कलाम जी को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भी ये आता है। ठीक है ना। चलते हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर और आपका तीसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि उसका दिमाग जिंदा है। ये तो दूसरे लोग ही जान पाएंगे ना, उसके रिलेशन के अड़ोसी पड़ोसी वही लोग जान पाएंगे कि उसका दिमाग जिंदा है, वो भी डॉक्टर बताएगा तो उसको तो मालूम चलने वाला नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए 10 मिनट, बी 20 मिनट, सी 30 मिनट या फिर डी 40 मिनट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 मिनट। ठीक है ना। मृत्यु के पश्चात एक नॉर्मल व्यक्ति का दिमाग जो है वो 10 मिनट तक सिर्फ जीवित रह सकता है। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन है, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। आई होप इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और इम्पोर्टेंट भी था, इसी वजह से मैंने इसको उठाया है। ओके, तो सूर्य के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी भूटान, सी श्रीलंका या फिर डी भारत। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर पहला यानी कि जापान। क्या है? जापान। सूर्य के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। ओके, आपका पांचवा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज उठाया गया है, क्या नाम लिया गया है यहाँ पर? भारत। भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर लिखा तो है भारत में पूजा की जाती है, लेकिन क्या ये सच में होता है? भारत में मानता हूँ पूजा की जाती है, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई लोग को देखते हैं गाय को लाठी से मारते हैं, कई लोग पत्थर उठा के मारते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय हमारी माता होती है और हमें इसकी सेवा करनी चाहिए और पुण्य प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए हम अपने आंसर पे आते हैं, भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल। नेपाल में गायों की पूजा की जाती है। ओके, आपका छठा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। यहां पर आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? पूर्व में। ओके, तो पूर्व में क्या है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ओके, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पर सभी राज्यों से लगभग 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी राज्यपाल। तो बात करें भारत के भारत का प्रथम नागरिक की, तो अगर आपको भारत का प्रथम नागरिक बनना है, ठीक, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के राष्ट्रपति बने। फिलहाल में बात करें तो वो तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन अगर आपको प्रथम नागरिक बनना है तो बच्चों पढ़ाई कीजिए और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचिए। ठीक है ना।
भारत का प्रथम नागरिक कौन है? वो राष्ट्रपति है। आपका 8वां इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? अब बात आ गई यहाँ पर कृषि से संबंधित, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का साथ कौन कौन देता है? थोड़ा सा माइंडसेट लगाइए। आपके ऑप्शन है ए तितली, बी मधुमक्खी, सी केचुआ या फिर डी तिलचट्टा। अब एक बात बताइए, इसमें तिलचट्टा का ज़्यादा रूल क्या है? तितली है वो खेतों के ऊपर मंडराती रहती है, मधुमक्खी है फूल के चक्कर में ही रहती है कि उसको शहद बटोरने से मतलब है दुनिया भाड़ में जाए। ओके, लेकिन जो केचुआ होता है, ये केचुआ कहाँ होता है? ये खेतों के मिट्टी में पाया जाता है, जो कि एक उर्वरक का काम करता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलों में, मतलब फसलों के उगने में क्या होता है? आसानी होता है और फसलों में वृद्धि अच्छे से होती है। तो किसानों का मित्र यहाँ पर कौन हुआ? तो किसानों का मित्र हुआ, आप बोलेंगे आदर्श भाई किसानों का मित्र हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी कि केचुआ। ओके, तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ओके, चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। और 9th क्वेश्चन है, मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग कितना समय सोने में बिता देता है? मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग कितना समय सोने में बिता देता है? आज की डेट में बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर मुश्किल से 60 से 65 साल तो लोग जी पाते हैं। अब उसमें से भी सोने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं ये भी देख लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 15 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 40 वर्ष। तो देखिए 40 वर्ष तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपके जो 25 वर्ष हैं वो लगभग आप सोने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो बचती है आपकी ज़िंदगी मुश्किल से 45 या 50 साल की, वही आप जी पाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा सोना बंद कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लगभग कितने समय तक सो चुके हैं अभी तक, जितनी आपकी एज है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने आखिरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मुंबई में या फिर डी कोलकाता में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता में। ओके, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता में गाया गया था। एक क्वेश्चन उठता है कि भारत का राष्ट्रीय गान लिखा किसने था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, ऐसे करके हमारे जीके के 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे कल ठीक 4:30 बजे शाम को। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के जीके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की वीडियो डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप मुझसे जीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ पाएँ। और सुबह हमारे 10 बजे जीके स्पेशल क्लास भी चलती है, जिसमें आपको जीके के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओके, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।